तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निंजा टेरर्स चैनल में। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत भी वैसे होती है जब पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब जो अपना एमसी होता है मन ही मन में सोचता है कि जी यहाँ पर जो ग्रिजली फॉरेस्ट है, ग्रिजली फॉरेस्ट के अंदर 4 पावरफुल राइडर मौजूद है और जो सुहन यानी जो अपना एमसी ओरिजिनल ये प्लान कर रहा है कि जो ग्रिजली फॉरेस्ट है वहाँ पर जाने से पहले 3 दिन तक उसका काम है वो कर ले और जो रेबिट टाउन है इसके अंदर ही रुके। उसके बाद जो अपना एमसी होता है इसलिए यहाँ पर रुकना चाहता था कि ताकि उसका जो ट्रेजर हंटिंग बिस्ट है उसके साथ वो एक स्पिरिचुअल जो बॉन्ड है वो बना सके। उसके बाद वो कहीं जाना चाहता था ताकि जो उसका जो ट्रेजर हंटिंग बिस्ट है वो उसको अपने जो स्पेस रिंग है उसके अंदर रख सके। और स्पेस रिंग को बिस्ट रिंग भी यहाँ पर बोला गया है तो मैं इस बिस्ट रिंग भी बोलूँगा। उसके बाद जो अपने एमसी होता है मन ही मन में सोचता है कि लेकिन ये जो मैटर दिखने से जितना ज़्यादा ईजी दिखाई दे रहा है वो उतना भी ज़्यादा ईजी नहीं है, क्योंकि जितने बार भी जो अपने एमसी है ये अपने जो स्पिरिचुअल बॉन्ड है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है तो उसकी कॉन्शियसनेस में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हिट करती है जिसकी बात से जो अपने एमसी होता है उसके साथ अपना जो बॉन्ड होता है वो नहीं बना पाता है। उसके बाद जो अपने एमसी है ऐसे ही जो अपना ड्रैगन स्कल्पचर है उसके अंदर भी ये सर्च करने की कोशिश किया था ताकि कैसे वो अपने जो स्पिरिचुअल बॉन्ड है उसके साथ बना सके, लेकिन उसके अंदर भी इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला जिसका जो अपने एमसी है कोई स्टूपिड सा आइडिया बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो अपने एमसी होता है अपने ट्रेजर हंटिंग बिस्ट से बोलता है कि तुम एक ट्रेजर हंटिंग बिस्ट हो, ठीक है ना, तो चलो अब हम यहाँ पर ट्रेजर हंट करने के लिए चलते ही। दगने बाद जो मेरा एमसी होता है ट्रेजर हंटिंग बिस्ट को लेकर ट्रेजर हंट करने के लिए चला जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे आपने एमसी ने इमेजिन किया था उतना ज़्यादा सिंपल होगा? नहीं, इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं होता है। जेका जो अपने एमसी होता है वहीं पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से कर अपने ट्रेजर हंटिंग बिस्ट पर गुस्सा करते हुए बोले कि तुम साले लिटिल बास्टर्ड, तू साले एक ट्रेजर को भी हंट नहीं कर पा रहे। साला मैंने तेरे को कितना ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई तब पर भी तेरे को नहीं पता है कि ट्रेजर कहाँ पर है। तू यहाँ पर साला अपने चेहरा को बना कर दे कैसे शर्मा रहा है जैसे मैं तेरी मारने वाला हूँ। दिखाया जाता है अपने ट्रेजर हंटिंग बिस्ट को जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। इतने देखने के बाद जो टेंशन तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा करके बोलते कि साले अगर तू मेरे लिए यूजलेस बिस्ट हुआ तो मैं तुमको अपने ड्रैगन स्नेक लिजार्ड का खाना बना दूंगा। ये सुनने बाद अपने ट्रेजर हंटिंग बिस्ट होता है गुस्से से हमारा एमसी से बोलने लगता है ना भाई ये मत को। इतना करने बाद जो अपने ट्रेजर हंटिंग बिस्ट होता है बोलता है ठीक है अब मैं अपनी पावर का यूज करूँगा। इतना करने बाद जो अपना ट्रेजर हंटिंग बिस्ट होता है वो आप अपने पावर को यूज करने की कोशिश करता है और जिस पावर को यूज करता है वो बोल दे कि हमको उस डायरेक्शन में चलना है। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोले क्या तुमको वहाँ पर कुछ मिला हुआ है? ये सुनने बाद अपना ट्रेजर हंटिंग बिस्ट होता है बोलते कि हमको वहाँ पर कुछ मिला हुआ है। तभी जो अपना एमसी होता है उस टाइप देखता है जहाँ पर वहाँ पे एक बार होता है और इस बार को देखने के बाद जो हमारा एमसी होता है शर्मा जाता है। बोलते साले तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तू मुझको वहाँ पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन ये बता क्या सच में तेरे को वहाँ पर कोई ट्रेजर का और महसूस हुआ या फिर नहीं हुआ है? ये सुनने के बाद जो अपना ट्रेजर हंटिंग बिस्ट होता है वो भी शर्माते हुए अपनी मूड़ी डुला देता है और बोलते कि हाँ भाई मेरे को हुआ है। ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है मन में बोलते क्या ये जो ट्रेजर हंटिंग बिस्ट है इस बार सही बोल रहा है? क्या इसको वहाँ पर कोई जो हो रहा है वो महसूस हुआ? क्या इसके बॉडी में कैसे चेंजेस आ रही है? जी पर हमारा एमसी होता है कुछ देर सोचता है, कुछ देर सोचने के बाद एक अच्छी सी मुस्कान देता है। उसके बाद बोलता है ठीक है ऐसा लग रहा है कि तू इस बार फेक नहीं होने वाला है। अगर इस बार तू फेक हुआ तो मैं तुझको अपने ड्रैगन को खिला दूंगी। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है अपने ट्रेजर हंटिंग बिस्ट को उठाता है, उठा के राय की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। दिखाया जाता है अपने ट्रेजर हंटिंग बिस्ट को जो कि बोले कि भाई मेरे को उस तरफ लेकर चल वहाँ पर सच में है। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोले क्या सच में तेरे को पता चले कि वहाँ पर कोई ट्रेजर है? अगर तेरा झूठ हुआ तो सोच ले मैं तेरे साथ क्या करूँगा। ये सुनने बाद जो अपना ट्रेजर हंटिंग बिस्ट होता है बोले कि एक बार तो मुझ पर विश्वास करो, मैं बोल रहा हूँ हमको वहाँ पर जाना चाहिए, यानी हमको वहाँ पर जाना चाहिए। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोले लेकिन यार चलो चलते ही। इतना करने बाद जो हमारा एमसी होता है अपने ट्रेजर हंटिंग बिस्ट को देखते हैं जहाँ पर अपने एमसी की बात सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया होता है। ये देखने के बाद जो हमारा एमसी होता है बोलता है कि ठीक है मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो इसलिए मैं इस बार तुम्हारी रिक्वेस्ट को मान रहा हूँ। ये सुनने के बाद अपने ट्रेजर हंटिंग बिस्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अपने ट्रेजर हंटिंग बिस्ट सोचता है अगर वहाँ पर कोई ट्रेजर नहीं निकला तो हमारा जो एमसी इसके साथ क्या करेगा, इसको कोड़े बांधेगा और कोड़े से मारेगा। ये सुनने के बाद जो ट्रेजर हंटिंग बिस्ट होता है इसका पसीने छूट गए होते हैं। तभी जो अपने एमसी होता है बोलता है ठीक है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत है, बस हम सभी को तुम्हारे साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड बनाना। अगर तुम मेरे साथ स्पिरिचुअल बॉन्ड बना लोगे तो मैं तुमको सबड्यू करने की कोशिश नहीं करूँगा, उसके बाद तुम मेरे साथ हमेशा रह सकते हो। ये सुनने बाद जो बीस्ट होता है वो भी अपने जो मुट्ठी होता है आगे करता है, आगे करते हुए बोला ठीक है डील डन हो गई। ये सुनने बाद जो हमारे एमसी होता है वो भी इसको अपने मुट्ठी को मारता है, बोला ठीक है डील डन। इतने करने बाद जो हमारे एमसी होता है मन ही मन में सोचता है कि बिना किसी भी इमोशनल फाउंडेशन के किसी भी जो बीस्ट होता है उसके साथ स्पिरिचुअल बॉन्डिंग नहीं बनाई जा सकती। और तुम सोच रहे हो एक दिन के और एक रात के मदद
से तुम किसी के साथ स्पिरिचुअल बॉन्डिंग बना सकते हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो तुम्हें रोड़ा डाल देगी। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए कोई भी स्पिरिचुअल बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद ही तुम किसी के साथ अपनी स्पिरिचुअल बॉन्ड बना पाते हो। उसके बाद जो हमारा एमसी होता है अपना ट्रेजर हंटिंग बिस्ट को अपने बैग में डालता है, हाथ चल देता है बार की तरफ। बार के अंदर दिखाया जाता है कि जो आदमी होता है शराब बना रहा होता है, उसके सामने एक सुंदर सी लड़की होती है। जब ये जो आदमी होता है बोलता है कि हमारी बार की स्पेशलिटी है, ये हमारी स्पिरिट हार्मोनी है, इसको पीने के बाद आपके स्पिरिट के अंदर भी मजा आ जाएगा। वहीं पर अपनी एमसी की भी एंट्री हो जाती है और गेट खोल कर अंदर जाने लगता है। ये देखने के बाद जो बार टेंडर होता है हमारे एमसी से बोल दे कि ओ नॉट गोस्ट, आप यहाँ पर आ चुके हैं कि आपके मेरे लिए भी मैं यहाँ पर स्पिरिट हार्मोनी बनाऊँ। ये सुने बाद जो हमारे एमसी होता है बोला कि नहीं तुम साले, तुम अपना काम वहीं पे करते रहो, मेरे को ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर बैठता हूँ। ये सुनने बाद ये गुस्सा जाता है, गुस्से के कारण बोले साले इस बास्टर को देखो बार में का ऐसे बैठ रही, ये कोई पब्लिक प्लेस। इतना करने बाद ये जो बार टेंडर होता है जाता है अपने बॉडीगार्ड के पास, जाते हुए बोला कि तू ये देखने से ये जो बंदर कोई फॉरेन की मर्सनरी दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम सभी को उस पर ध्यान देना होगा। अगर यश ने कुछ यहाँ पर गलत करने की कोशिश की तो हम यहाँ पर सोल्जर्स को बुला के इस बंदे को पकड़वा देंगे। इस करने के बाद वो दोनों लोग भी हाँ में भर देते हैं। उसके बाद जो अपने एमसी होता है अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के सामने कुछ ही चीज़ के पास चले गया होता है। जब जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है उस चीज़ पे इशारा करते हुए बोले कि भाई इसी चीज़ को हमको उठाना है। ये सुनने बाद जो हमारा एमसी होता है बोले क्या यही ट्रेजर, ये क्या तो साला ये देखने से कितने गार्बेज लग रहा है, क्या कोई ट्रेजर हंटिंग बीस्ट या फिर कोई गार्बेज कलेक्टर। ये सुनने बाद जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है अपना मुंह बना लेता है, दिखाया जो तो वहाँ पर कुछ चीज़ होती है और एक टॉयलेट जैसा भी कुछ चीज़ होता है, देखने से पुराना टॉयलेट दिखाई दे रहा होता है। इसको हमारा एमसी भी देखता है और देखते हुए बोल रहे कि ये तो नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या एंशिएंट ड्रैगन स्कल्पचर में जिसके बारे में बोला गया था कि वही है, ये ट्रांसफर कॉलर स्टोन है। इतना करने बाद जो एमसी होता है उस चीज़ को देखने पर बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है। जब जो एमसी होता है मन ही मन में सोचता है कि कोई भी ड्रैगन को ट्रांसफॉर्म करना होगा, अपनी पावर को बढ़ाना होगा, इवॉल्व करना होगा, तो उसके लिए एक बहुत खतरनाक मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। बिना उस मटेरियल के हम कोई भी जो ड्रैगन होगा वो अपने ट्रू स्टोन के पावर को नहीं जगा सकते, यानी खुद के पावर को बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बना सकते। अगर इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कलर स्टोन मिल जाएगा किसी भी ड्रैगन को, तो वो अपने पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। और पावर को बढ़ाने वाला जो भी चीज़ है, जो भी इंग्रेडिएंट लगती है उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन कलर स्टोन है वो एक मेन मटेरियल होता है। और उन्हीं मेन मटेरियल में से ये एक है जिसको देखने के बाद जो हमारे एमसी तो चौके होते हैं। जब जो अपने एमसी होते हैं मन ही मन में सोचते हैं कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचता कि इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख पाऊँगा, लेकिन ये देखो ये सच में एक मिथिकल रेस से बिलोंग करता है, सच में ये एक ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होता है अपने बीस्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए बोलते हैं कि तू अरे शुक्रिया, अरे भाई रे तेरा शुक्रिया दिखाया जाता है ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। तभी बार टेंडर हमारे एमसी के पास आते हुए बोलते कि है लड़की आखिर तू यहाँ पर खड़े क्या कर रहे है भाई, तू यहाँ पर कोई परेशानी पैदा करने के लिए तो नहीं है, यहाँ पर देख इतने सारे गेस्ट है, तू यहाँ पर कर क्या रहे। ये सुना बाद जो हमारे एमसी होता है बोले कि भाई मैं ये जो स्टोन है तुमसे खरीदना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे को ऑफर दो। ये सुना बाद ये जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसके बाद जो बार टेंडर होता है बोले कि भाई क्या तू सच में बोल रहा है, क्या तुम ये जो चीज़ है इसको खरीदना चाहता है, आखिर ये जो ऑर्नामेंट स्टोन होता है वो क्या कराता है, आखिर तू ये क्या बातें बोल रहा है। इतना करने बाद मन ही मन में सोचते हैं कि देखो यार इस चीज़ को हमें मानता हूँ कि इस चीज़ को वाइल्डनेस के अंदर और या फिर रूइन के अंदर से डिस्कवर की गई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए थे और यहाँ तक कि एक्सपर्ट लोग भी आए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि ये कोई यूजलेस चीज़ है, इसलिए यहाँ पर इसको डेकोरेशन के लिए रखा गया। लेकिन ये बंदा इस चीज़ को खरीदना चाहता है, अगर हम इस चीज़ को बेच देंगे तो हमारे यहाँ पर नाम खराब हो जाएगा, इसलिए मुझको यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ करना ही होगा। इतना करने को बोलते कि भाई तू इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए तू यहाँ पर ड्रिंक बाय कर, उसके बाद तू यहाँ से चला जा। ये सुनने बाद जो हमारे एमसी होता है बोलते कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बताओ आखिर तुम इसके पैसे कितने लोगे। ये सुनने बाद ये जो बंदा होता है बोलते कि मैं तुझसे यहाँ पर 10,000, तू यहाँ पर 10,000 स्टील ग्राम मुझे पे कर सका। ये सुनने बाद जो हमारा एमसी होता है वहाँ पर 3 गोल्ड कॉइन को निकालता है, बोला कि ये तुम्हारे 10,000 स्टील ग्राम के बराबर है। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है बोलता कि हमारे यहाँ पर डील हो गई है। ये सुनने बाद देखने के बाद ये जो बंदा होता है बहुत ही ज़्यादा चौंक होता है, इसको शर्म भी आ रही होती है। तभी वहीं पर दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ लोग होते हैं और एक खतरनाक तरीके से किसी चीज़ पर देखने लगते हैं। तभी ये जो बंदा होता है हमारे एमसी की तरफ देखता है, जब जो अपने एमसी होता है बोलता है कि देखो यार मैंने तो बिना किसी हेजिटेशन के तुमको ये पैसे दे दिए हैं, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग इस चीज़ को मैनेजमेंट कमेटी बिल्डिंग के अंदर इस चीज़ को डिलीवर कर दोगे।
यह सुनने बाद ये जो बंदा होता है हमारे एमसी का हाथ पर उसका जो राइडर रिंग होता है वो देख लेता है, जेकर वो जो बंदा होता है बहुत चौंक गया होता है। जहाँ पर ये तीनों लोग एक ही साथ में घुटने पाते हुए बोलते कि भाई मेरे को माफ़ कर दो, हम अंधे हो चुके थे जो कि एक राइडर पर ध्यान नहीं दे रहे थे। एक राइडर हमारे स्टोर के अंदर आया गया था, हमको ये पता ही नहीं था एक राइडर हमारे स्टोर के अंदर आया था। हमारा स्टोर आज धन्य हो गया, धन्य धन्य हो गया है, इसलिए हम लोगों ने आपसे बहुत ज़्यादा गलत पैसा लिया। इसका सिर्फ एक ही गोल्ड ग्राम होगा, प्लीज़ आप हमसे 2 गोल्ड ग्राम ले लीजिए और सिर्फ 1 ही गोल्ड ग्राम रहने दीजिए। ये सुनने बाद जो हमारे एमसी होते हैं बोले कि देखो यार, यहाँ पर राइडर जो होते हैं सभी गैदरिंग स्पॉट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए तुमको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए था। अगर तुम दोबारा से कैसे भी इस काम करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने बाद ये जो बंदा होता है बोले कि नहीं सर जी, हम आपके साथ या फिर किसी भी राइडर के साथ दोबारा से कोई भी गलत काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारा एमसी उस चीज़ को छोड़ कर चले गए होता है और हमारा एमसी वहाँ से जाने के बाद मन ही मन में सोचते हैं कि ये आखिर ये कैसे लोग हैं। उसके बाद बताया जाता है कि 2 तरीके से जो पेट होते हैं उनको बहुत जल्दी से सबड्यू किया जा सकता है। पहला तरीका ये होता है कि जब तुम बहुत ज़्यादा ओवर पावर या फिर सुपर पावरफुल होते हो तो अब तुम अपने जो बीस्ट होता है या फिर कोई लो लेवल के बीस्ट होता है उसको आसानी से सबड्यू कर लेते हो। या फिर दूसरा रास्ता ऐसा होता है कि जब तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हो लेकिन तुम्हारा बीस्ट भी पावरफुल होता है तब उसको प्यार से सबड्यू करते हो, जिसकी मदद से वो जो बीस्ट होता है तुम्हारा हर कहना मानता है और मरने और जीने तक तुम्हारे साथ रहता है। यानी तुम्हारा जो उसका बीच का बॉन्ड होगा बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। और तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। उसके बाद बताया जाता है कि जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है सच में एक बहुत प्रकार का बीस्ट है जो कि इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। लेकिन जो अपने एमसी होता है ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को अपने सेकेंड टाइप से सबड्यू करने की कोशिश करने वाला है। जब जो अपने एमसी होता है अपने जो बीस्ट होता है उसको लेकर पूरे जो गाँव होता है पूरे गाँव में घूमता है और पूरे गाँव और पूरे सिटी के अंदर घूमता है और पूरे टाउन के अंदर घूमने के बाद उसको जो जो चीज़ पसंद आई होती है वो खरीद लेता है। उसके बाद जो बीस्ट होता है उसको डिलीशियस खाना भी खिलाता है। जे का जो बीस्ट होता है हमारे एमसी पर बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। उसके बाद जो अपने एमसी होता है सोते समय बीस्ट को अपने मम्मी की तरह यहाँ तक कि एक डैड की तरह उसको स्टोरी भी सुनाता है। जे का जो बीस्ट होता है और भी ज़्यादा खुश हो गया होता है। और ऑफकोर्स हमारे एमसी बिना किसी लाभ के तो ये काम करेगा नहीं। हमारा एमसी इसलिए कर रहा है ताकि जो ट्रेजर के बीस्ट है उसको और सारे ट्रेजर और रूइन ढूंढ ला करते जिसकी मदद से जो अपने एमसी हो और भी ज़्यादा धनी बन जाए। इसलिए जो अपने एमसी अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को इतना ज़्यादा ख्याल रखता है। उसके बाद जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है हमारे एमसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि जो अपने एमसी है बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा एंजल है, इसलिए हमारे एमसी पर और भी ज़्यादा विश्वास करने लगता है। उसके बाद जो अपने एमसी होता है इससे और भी ज़्यादा काम करवाता है, वो भी कुत्ते की तरह, बस कुत्ते की तरह इसे काम करवाना है। उसके बाद हमको सीन शिफ्ट को दिखाया जाता है मैनेजमेंट कमेटी के बिल्डिंग के बैकयार्ड के सीन को, जब जो अपने एमसी अपने जो बीस्ट है यानी जो उसका ड्रैगन है उसे जो ट्रेजर टीम बीस्ट है उससे ट्रेनिंग करवा रहे हैं और ट्रेनिंग ऐसे काम करवा रहे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जब जो अपना ड्रैगन है ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन वहीं पर जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट अपने ड्रैगन से बचकर भागेगा और अपने जो स्पीड है वो भी बढ़ा लेगा। इस ट्रेनिंग की मदद से जो अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद दिखा जाता है अपने ड्रैगन को जो कि ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है बहुत तेजी से आगे की तरफ भाग रहा होता है। उसके बाद ड्रैगन की आंखों में एक इविल सी चमक आ जाती है। उसके बाद सीधे जाता है अपने पंजे से ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को दबा लेते हैं। ये देखने के बाद जो हमारा एमसी होता है वहाँ पे एक प्लान चलने वाला है। जब जो अपना एमसी होता है अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को अब्यूज से बचाने के लिए वापस जाएगा और एक एंजल की तरह ड्रैगन को रोककर ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को बचा लेगा और ट्रेजर हंटिंग बीस्ट का जो प्यार होगा वो जीतेगा। जब जो अपने एमसी होता है यही करता है, सीधे जाता है अपने ड्रैगन को रोक देता है। जहाँ दिखाया जाता है ट्रेजर हंटिंग बीस्ट बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। उसके बाद जब अपने एमसी होता है बोले कि ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को यहाँ से जाना, तो तुम ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को आप से दोबारा से बुली नहीं कर सकते, तुमको ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के साथ जेंटल रहना होगा। ये सुनने बाद जब अपना ड्रैगन होता है उसका पसीने छूट जाता है, बोलता है साले तूने ही ये काम मेरे को करने के लिए बोला था, अब तू बोल रहा है कि मुझे इसके साथ अच्छा रहना होगा, साले तू कैसा आदमी है। दिखाया जाता है जो अपना ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है अपने ड्रैगन के पंजे से निकल कर सीधा आगे तब दौड़ कर भागने लगता है और इस चीज़ के कारण जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होगा अपने ड्रैगन से निकली जाल के पंजे से छूट जाएगा और अपने एमसी पर ग्रेटिट्यूड दिखाएगा। उसके बाद दिखाया जाए जो अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है अपने एमसी के सामने गले लग जाता है। जब जो अपना एमसी होता है बोले कि वो मेरे बच्चे तुमको रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, मैं तुम्हें सबड्यू करने वाला हूँ, अब तुम मेरे बात ध्यान से सुनो, तुमको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। इस पॉइंट पर जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है वो हमारे एमसी के कब्जे में चला गया
अब हमारे एमसी ने इतना ज़्यादा मेहनत की है तो अब उसको फल खाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो हमारा एमसी होता है अपने ट्रेजर ड्रीम बीस्ट को लेकर ग्रेजली फॉरेस्ट के पैराफेसी वाले एरिया के अंदर जाने लगता है और गाड़ी दिखाई जाती है बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रही होती है। वहीं पर जो अपने एमसी होता है अपनी जगह पर चले गए होते हैं। जहाँ पर एक जो बंदा होता है हम एमसी से बोलते हैं कि मास्टर सू अगर आप ये जो आगे रिवर दिखाई दे रहा है ना, अगर आपके सामने वाली जो रिवर है उसको क्रॉस करेंगे तब ग्रिजली फॉरेस्ट इनर वाले एरिया में पहुंच जाएंगे। और अभी हम लोग आउटर एरिया में हैं इसलिए आपको इनर एरिया में नहीं जाना है। और यहाँ पर आपके साथ जाने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं जो कि आपको यहाँ से पिक करेंगे। ये सुनने बाद जो हमारे एमसी तो खुश होते हुए बोले कि भाई तुम्हारा शुक्रिया। तभी वहीं पे एक बीस्ट होता है और बीस्ट जो होता है टाइगर बीस्ट होता है। उसके ऊपर एक लड़की बैठी होती है। वहीं पर जो टाइगर बीस्ट होता है मोड़ता है और सीधा आकर ज़मीन पर धड़ाम से खड़ा हो जाता है। जब वो जो लड़की होती है बोलती है कि क्या तू ही है सुहंग बच्चे? हाँ मेरा नाम है हाइचू और ये जो ग्रेजली फॉरेस्ट है मैं यहाँ की एक राइडर हूँ और तू मुझे यहाँ पर सिस्टर जू बुला सकता है। ये सुनने बाद जो हमारे एमसी तो वो भी खुश हो जाता है। और वो जब बताया जाता है जो बीस्ट है फ्लेम टाइगर बीस्ट है जो कि डेंजर स्पीसीज आता है वो भी एडवांस लेवल पर। जहाँ पे दोनों लोग जो सिस्टर जू होती है उसको यहाँ पर सैल्यूट करते हुए बोलते हैं कि सिस्टर जू सम आपको सैल्यूट करते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारे एमसी होता है वो भी बोलते हैं कि हेलो सिस्टर जू। ये सुनने के बाद जो सिस्टर जू होती है बोलती है देखो यार कैसल मास्टर ने मुझे ऑलरेडी बता दिया था कि तुम यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले हो, इसलिए मैं तुमको बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी लेकिन इतना समय हो चुका है लेकिन तुम आ जा रहे हो, क्या तुमको आने में इतना ज़्यादा समय लग गया? ये सुनने के बाद जो हमारे एमसी होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, बोलते कि भाई मेरे को माफ़ कर दीजिएगा यार, यहाँ पर लेट के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये सुनने बाद वो बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं। इतना करने बाद सीधे इन दोनों की तरफ घूमते हुए बोले कि ठीक है भाई तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने बाद वो बोलते कि लेकिन हम लोग चले तो जाएंगे लेकिन यहाँ पर कुछ लगेज है उसको कौन लेकर जाएगा? ये सुनने बाद ये बंदी बोलती कि ठीक है मैं रेप जरा बाहर आओ। इतना करने बाद दिखाया जाता है इसके गले में पेंडेंट होता है। पेंडेंट जरा इसका बीस्ट रिंग होता है जिस पेंडेंट के अंदर से दिखाया जाता है एक बहुत ही पावरफुल एप निकल कर आता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और इसको देखते हुए हमारा एमसी बोला क्या ये तो सिल्वर ब्लैक आयरन एप है। सच में ये एप जो है हाई लेवल का डेंजरस स्पेसिस के अंदर से आता है और इसने यहाँ पर फुल स्टेज में कल्टिवेट भी कर लिया। सच में इसका जो बेस्ट पार्टनर है बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये यहाँ तक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अपने एक हाथ से किसी चीज़ को भी तोड़ सकता है। सच में इस चीज़ को मैं यहाँ पर देखना नहीं सोचता कि मैं इस चीज़ को यहाँ पर देख पाऊँगा। उसके बाद ये जो बंदी होती है बोले कि सिल्वर ब्लैक एफ जाओ ये जो लगेज है उसको उठाकर मेरे साथ बेस में इसको ले चलो। ये सुनने बाद जो एप होता है वो भी बोलते कि हाँ ठीक है मैं लेकर चलता हूँ, मेरे सामने जरा मुँह संभाल कर बात करो रे छोरी। दिखाया जाता है जो एप होता है एप आगे जाने लगता है। ये भी दोनों लोग भी बोलते हैं कि लॉर्ड एप आपको इस रास्ते से चलना है। ये सुनने बाद जो लॉर्ड एप होता है बोले कि भाई साले तेरा मुँह बंद करके आगे चल, मेरे को पता है कि मेरे को किधर जाना है। दिखाया जाता है ये जो बंदी होती है बजाज टाइगर पर बैठते हुए बोलते कि यहाँ से कुछ दूर डिस्टेंस पर है हमारा बेस, इसलिए मैं फ्लेम टाइगर पर राइड करने वाली हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ फ्लेम टाइगर पर राइड करोगे? ये सुनने बाद जो हमारे एमसी होता है इससे कुछ बोलने वाला होता है। इसी बोलने वाले के साथ दोस्तों आज की जो वीडियो है ये ख़त्म करते हैं। और आज दोस्तों वीडियो को आप स्किप करो उससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि डेली पर डेली जैसे मैं 2 या 3 दिन में एक वीडियो लाता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डेली 2 या 3 चैप्टर का एक्सप्लेन करके आपके लिए वीडियो लाएं या फिर एक चैप्टर का कर आपके लिए डेली वीडियो लाऊं। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जैसा भी होगा आप हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।